हेलो बच्चों, जैसे कि आपको बताएं कि एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। उस सीरीज़ में से हमारे पास एक क्वेश्चन है लिमिट्स का, जो जेईई एडवांस में कल पेपर में आया था और उतना भी टफ नहीं था। और कुछ बच्चे का कमेंट है कि वो तो नहीं बना पाए और पता नहीं क्यों बना नहीं पाए। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसा है क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन में दिया है, लिमिट दे दिया है अल्फा एंड बीटा टू रियल नंबर्स दे दिए हैं सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट ये दिया है एक्स, ये एक्स क्यूब दे दिया है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। यस, एक्स क्यूब दिया है अल्फा बाय टू, जीरो से एक्स वन अपॉन वन प्लस वन माइनस टी स्क्वायर डी टी दिया है, प्लस बीटा एक्स लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, इक्वल्स टू टू दिया है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसको सम करना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले आपको समझना पड़ेगा ये कौन से रूल के बेस में है। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे आप न्यूमरेटर में जैसे ही लिमिट पुट करते हैं तो ऊपर जीरो आ रहा है और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा आपके पास, वो भी जीरो आ रहा है। तो ये फॉर्म जीरो बाय जीरो फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये जीरो बाय जीरो फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्वेश्चन होगा ये हमारे लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा एल हॉपिटल लॉ के साथ बनने वाला क्वेश्चन। तो दैट विल बी वेरी इजी पार्ट। तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिख देंगे और पहले लिख देंगे अल्फा बाय टू इंटीग्रेशन जीरो से एक्स वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, ये डी टी लिख देंगे, प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, अब डी बाई डी एक्स ऑफ आपको लिखना है एक्स क्यूब करना है। अब ये इक्वल्स टू टू गिवन है बच्चे, तो मतलब ये फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। जब वो फाइनाइट वैल्यू मिल रही है मतलब आपको इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि इसका रिजल्ट एक्चुअली जीरो बाय जीरो फॉर्म से हट जाए। अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म में एक बार में नहीं हटता तो दूसरी बार फिर से एल हॉपिटल लॉ लगाना पड़ता है। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन को फिर से लिखना पड़ेगा मेरे लिए, चलिए देखते हैं। लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन में लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ लिखा है, लिमिट भी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा बाई टू जीरो टू एक्स वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स गिवन है और इसमें डिवाइड करना है डी बाई डी टी और डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का करना है, जो छोटा सा पार्ट दिया है। चलिए ये टू के इक्वल है। तो बेसिकली एल हॉपिटल लॉ लगा रहे हैं, लेकिन इसमें एक इंटीग्रेशन का एक पैटर्न है। जब इंटीग्रल पार्ट किसी दूसरे फंक्शन में देता है और उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेबनीज रूल का उसमें यूज़ होता है। तो आप लोगों में से कितने बच्चे को लेबनीज रूल पता नहीं है, तो उनको मैं बता दूं लेबनीज रूल कैसा होता है। अगर मेरे पास ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स दे दिया है, डी टी दे दिया है, फंक्शन ऑफ टी डी टी दे दिया है, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो आपको पहले फंक्शन को फंक्शन ऑफ बी में पुट करना पड़ता है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बी करते हैं, माइनस एफ ऑफ ए पुट करते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए करते हैं बच्चे। तो ये पैटर्न से ये डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये पैटर्न आपको लगाना है, मतलब न्यूमरेटर को के फंक्शन में पहले लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर नहीं सॉरी इसका अपर लिमिट के फंक्शन में लिखेंगे, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और उसके बाद माइनस लोअर लिमिट के फंक्शन में लिख देंगे और उसके लोअर लिमिट का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये पैटर्न फॉलो होता है बेसिकली। तो अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन बनाने में। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, अल्फा बाय टू वैसे ही रहेगा जैसा कि मैंने बोला, फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अपन को एक्स का करना पड़ेगा माइनस, और सेकंड फंक्शन जीरो के साथ लेने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ जीरो लेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो लेंगे तो वन माइनस जीरो हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो भी होगा, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। सेकेंड पार्ट में बीटा बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स लिख लीजिए बच्चे। तो इतना पार्ट आपको लिखना है और बेसिकली एक्स स्क्वायर ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास ये टू चलते आएगा, इसको कंटिन्यू करते रहना। तो ये होगा लिमिट
x टेंस टू 0, अल्फा बाई 2 हो जाएगा बच्चे, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये 1 का तो 0 हो गया, ये वाली वैल्यू हटा दो, प्लस ये बीटा लिख दीजिए और x cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। मैं डिफ्रेंशिएशन कर दिया हूँ एक बार में, आप लोग भी कर लेंगे, 3x² आ जाएगा। एक इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 2 के इक्विवेलेंट होगा। तो बेसिकली अगर आप इसमें अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है एक बार चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ क्योंकि फिर स्लाइड में चेक करते करते मेरे को टाइम लगेगा। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए अब मैं चेंज कर रहा हूँ, अब इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि सेकंड फिर से रिपीट करना ही पड़ेगा आपको। तो ये लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 आया हमारा, अल्फा बाई 2 आया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आ गया है हमारे पास माइनस एक्स साइन एक्स आया हुआ है, प्लस कॉस एक्स आ गया है और डिवाइडेड बाय 3x² आ गया बच्चे, और ये हमारे पास 2 के इक्विवेलेंट। जैसे ही आप न्यूमरेटर में 0 पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करो। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 लेंगे, तो जैसे ही आपने अपर लिमिट में 0 लिया और लोअर लिमिट में क्या हो रहा है, लोअर लिमिट तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट 0 बन रहा है, हाँ यस सभी का आ रहा है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। अपर लिमिट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा, और x की जगह 0 लेंगे तो ये माइनस 0 टाइम्स ऑफ साइन 0 हो जाएगा, प्लस कॉस 0 मतलब 1 होता है, तो ये इतना फॉर्म आया होगा। और आगे बढ़ जाते हैं, ये बन रहा है आपके पास अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इंटू बस कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा, ये बाई 0 आ रहा है। बेसिकली एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए थी लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है, ये ट्विस्ट ये है बच्चे कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया है तो मतलब न्यूमरेटर भी 0 होगा तब जाके ये फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इस कारण से आपको न्यूमरेटर पार्ट को 0 का इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू बीटा लिख देंगे, आप माइनस बीटा लिख देंगे, और या फिर अल्फा बाई 2 प्लस बीटा को आप 0 ले लेंगे। एक बार चेक कर लीजिए। सो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा को आप 0 लिख सकते हैं, चाहें तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, अल्फा के प्लेस में माइनस 2 बीटा लिख सकते हैं। एक रिजल्ट आपके पास आ चुका है, इस रिजल्ट को काम आएगा, आप लिख के रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसी का क्योंकि सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हो चुका है, फिर हमारा कुछ रिजल्ट आया, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन से हमारा रिजल्ट ज़्यादा डेफिनेट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या दे दिया, लिमिट x टेंस टू 0 दिया है बच्चे, और ये अल्फा बाई 2 वैसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा, इसलिए -2 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इतना लिख दिया हूँ मैं, प्लस बीटा आप लिख के रखिए, और ये माइनस भी बाहर कर लीजिए, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स कॉस एक्स आएगा, और प्लस एक्स साइन एक्स का बन जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास। जस्ट बेटा साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा और हमारे पास एक्स का 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये साइन एक्स लिख देना है यहाँ पर। ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। ये डिवाइडेड बाय आप देखेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 6x आ जाएगा। तो बेसिकली इतना ही है, इक्वल्स टू 2 लिख देंगे आप। चलिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, फिर से मैं इस पार्ट को बना देता हूँ। मुझे लगता है कि इसके लिए जगह थोड़ा और लग जाएगा। एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ इसके आगे का पोर्शन लिखने के लिए। ये क्या बनने वाला है, इसके पार्ट सेकंड पार्ट देख रहे हैं। हमारे पास आ चुका है लिमिट x टेंस टू 0 आया है, अल्फा बाई 2 आ चुका है, और -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -2 आया है, इंटू -2x आया है, बीटा टाइम्स ऑफ आपके पास रिजल्ट आया है -x cos x प्लस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स भी आ चुका है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास एक बार रीचेक कर लेना, माइनस सब में तो नहीं था, नहीं है,
तो डिवाइडेड बाय हमारे पास 6x आ चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका था। अब ये इक्वल्स टू 2 है बच्चे, बस आपको कुछ खास नहीं करना है, लिमिट लेना है, एक्सटेंस टू 0 लिखना है। अब इसमें क्या है, आप लिमिटेशन पुट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपके साथ सिर्फ फिर से सेम प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि इसमें आपके पास टर्म जो होंगे क्या ये एलिमिनेट हो रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यही वाला पोर्शन हो गया हमारे पास, ये अल्फा बाय 2 रहेगा। मैं x के प्लेस में 0 पुट करके देख रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जा रहा है, नीचे वाला पार्ट भी 0 हो रहा है। तो फर्दर एक बार और डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत हो जा रही है बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो गया है। तो इसको देखिए, मैं एक बार सिंप्लीफाइड लिख देता हूँ कि पेपर में, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये क्वेश्चन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है। ये क्या होगा, बीटा टाइम्स ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स बन जाएगा, और ये अपॉन में ये 6x हो जाएगा। अब ये इक्वल्स टू 2 चल रहा है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ये u इंटू वी लगने वाला है, इसमें से 2 से 2 उड़ा भी सकते हो आप, ये बार बार टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये x बाहर हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, इसका डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे आप, तो ये क्या होने वाला है, ये x का पहले एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -2 लिख दीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 कर लीजिए, प्लस x बाहर कर लीजिए, और इंटू -2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3 कर लीजिए, इंटू -2x लिख दीजिए। ये मैंने डिफ्रेंशिएशन पार्ट कर लिया है। सेकंड पार्ट बीटा टाइम्स ऑफ लिखना है आपको, ये -x, मैंने x cos x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, तो ये बनेगा x माइनस साइन एक्स, और फिर प्लस ये बन जाएगा cos x, माइनस ये 2 cos x बन जाएगा। बेसिकली इतना ही हो रहा है, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये 0/0 फॉर्म हट गया। अब x की जगह में आप 0 पुट करके देख लेना क्या हो रहा है। x 0 पुट करने से पूरा कंप्लीटली 0 नहीं बन रहा होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर लो, तो ये 0 पुट कर दिए तो ये 1 आ जाएगा, तो इसमें 0 पुट कर दिए तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 0, इसमें 0 पुट किया, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -2। तो -1 -2 कितना, -3 हुआ, और ये अल्फा टाइम्स ऑफ 1 है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा में -3 आ रहा है आपके पास, डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है। ये किसके इक्वल हो रहा है, 2 के इक्वल हो रहा है। तो देख लेते हैं, सोल्यूशन तो ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है अल्फा -3 बीटा बाय 6 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। सो अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और हमारे पास एक रिजल्ट था, पहले वाले सोल्यूशन में कुछ रिजल्ट आया था, देखते हैं। पहले वाले सोल्यूशन से रिजल्ट आया था अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा था, तो अल्फा की जगह -2 बीटा पुट कर सकते हैं, -3 बीटा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो -5 बीटा इज इक्वल टू 12 आ जाएगा बच्चे। तो बीटा इज इक्वल टू -12/5 आ जाएगा। तो एक रिजल्ट -12/5 आ गया है, और अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा क्या है, -2 टाइम्स ऑफ बीटा क्या है, क्या आया था मेरा, -12/5 आया था, तो -12/5 पुट कर देते हैं, -12/5। तो ये हो गया हमारे पास बीटा की वैल्यू +24/5 हो गया। तो बेसिकली पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। एक आ रहा है 24/5, एक आया था -12/5। तो सॉल्व करें तो 12/5 आ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन मैच किया है कि नहीं। चलिए, मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखा था शायद, 1 मिनट रुक जाते। हाँ, सो मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखवाया था, एक बार चेक कर लेते हैं इसके ऑप्शन को। ठीक है बच्चे, इसका ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था।
तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 12/5 आया है। तो इसका जो आंसर आएगा 12/5 मैंने ये 5 2.4 समथिंग आएगा। तो ये आंसर आपका आ रहा होगा, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनता है। आप लोग एक बार देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। तो ये पैटर्न क्वेश्चन थोड़ा टफ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं उतने डिफ़िकल्ट हैं नहीं, बट इसमें क्या होता है कि आपको लगे रहना पड़ता है, क्वेश्चन को कंटिन्यू सोचते रहना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन बनाते समय तो देखिए जैसे आपको मैंने बोला था ये लाइव लेक्चर ही है वन टाइप ऑफ, क्योंकि लाइन से मैं क्वेश्चन बना के देख रहा हूँ आपके लिए। सो एक बार नेक्स्ट ठीक है। तो अपना ये आंसर सही आ गया है। तो बच्चों बस यही समझना है कि आपको पैटर्न तक जाना है, हर एक पैटर्न को आपको सॉल्व करके देखना है बच्चों। जब तक आपका पैटर्न सॉल्व नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन जो एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्पॉट बनाया है, आप भी देख रहे होंगे, मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन चल ही रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। तो सेम थिंग हैपन विथ ऑल स्टूडेंट्स मैथ। इसलिए जब भी कोई पेपर में क्वेश्चन बनाता हूँ जेईई का, तो हमेशा सोचता हूँ कि वो पेपर ऐसा बनाऊँ कि जो बच्चों को सामने दिखे, लाइव दिखे कि क्या टीचर कैसे बनाता है, टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सोचने के लिए क्या सोचना चाहिए। ये सेम पूरा एस्पेक्ट जो मैं फील करता हूँ वो आपके लिए मैं एज ए एग्ज़ाम में पेपर देने टाइप का मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। तो आई होप यू इन्जॉयड द सेशन। आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर किसी को मेरे एफर्ट्स समझ में आ रहे होंगे तो थम्स अप दिखाना। और हमारे जो सेशन है एडवांस बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ड्रॉपर बैच, तो वो ड्रॉपर बैच में आप अपना रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारा कंटेंट पढ़ाएंगे, ये सब कंटेंट तो बस बेसिक है, इससे बहुत बड़ा लेवल का भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो बस आपका साथ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको लग रहा होगा कि ये पोर्शन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो डोंट यू वरी, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और जेईई एडवांस की जर्नी में ये क्वेश्चन नॉर्मल है। सो थैंक यू सो मच। लेट्स वी मूव इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं।